Good morning students. Today's chapter is chapter 4 from theme 3. Theme 3 is responsibilities of a good citizen. This theme is divided into two parts, first part and second part. So today we will study about the first part of responsibilities of a good citizen. So focus here. Here is it. Chapter 4 Responsibilities of a Good Citizen Part 1. We will start from first topic, Introduction to Civics. The word civics is based on the Latin word civis, C-I-V-I-S, which means of a citizen, जिसका मतलब होता है citizen. What is citizen? A person who is legally accepted as a member of a particular country. ऐसा व्यक्ति जो किसी कंट्री द्वारा एज ए मेंबर लीगली एक्सेप्ट किया जाता है उसे हम सिटीज़न कहते हैं. और वी कैन से अ पर्सन हु लिव्स इन अ टाउन और सिटी. नाउ civics is the study of the rights and duties of citizenship along with working of a various institution of a government. नागरिक शास्त्र, सिविक्स का मतलब क्या होता है? नागरिक शास्त्र. नागरिक शास्त्र एक सरकार के विभिन्न संस्थानों के काम करने के साथ साथ नागरिकता के अधिकारों और कर्तव्यों का भी अध्ययन है. मीन्स कि सिविक्स में हम लोग अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं. एक सिटीजनशिप होने के साथ हमारे पास जो सिटीजनशिप है, ठीक है, व्हाट इज़ सिटीजनशिप? अ स्टेटस ऑफ अ सिटीजन विथ राइट्स एंड ड्यूटीज़. हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के नागरिक कहलाएं. तो इंडिया में रहने के साथ साथ हमारे कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ भी हैं. तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? सिटीजनशिप. एक सिटीजनशिप होने के साथ साथ हमें अपने राइट्स और ड्यूटीज़ का भी ध्यान रखना होता है. तो ये सारी चीज़ें हमें सिविक्स में सीखने को मिलती है. इन अदर वर्ड्स, civics touches the political and practical aspects of citizenship. It also teaches us the importance of being an active citizen in the community. ये हमें किसी भी कम्युनिटी में एक्टिव सिटीज़न होने का भी इम्पोर्टेंस बताता है कि हमें किसी भी यूनिटी में अपने आप को कैसे एक्टिव सिटीज़न शो करना है. इट ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर रोल एज अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी. ये हमें बहुत कुछ बताता है हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ के भी बारे में. हमें एज ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी में अगर हम एज ए सिटीज़न हैं तो हमें कितना एक्टिव होना चाहिए, हमारा रोल क्या है एज अ, अगर हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो जिस भी सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी में हमारा एज अ मेंबर क्या रोल होना चाहिए. इन सब चीज़ों में भी हमें सिविक्स हेल्प करता है, हमें उनकी इम्पोर्टेंस बताता है. इट मेक्स अस अवेयर अबाउट द वैल्यू ऑफ mutual cooperation and coexistence as citizen of a country. Civics makes us aware of our rights and duties. जैसा कि मैंने अभी बताया कि सिविक्स हमें हमेशा अवेयर करता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं. इट ऑल्सो स्पेसिफाइज दैट द राइट्स गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री ऑलवेज कम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो इसमें क्या है कि ये जितने भी राइट्स हैं और ड्यूटीज़ है ये किसके द्वारा गारंटेड है? ये गवर्नमेंट द्वारा, कंट्री के गवर्नमेंट द्वारा गारंटेड होते हैं, जो कि हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मिलते हैं. हमें उनसे क्या मिलती है? हमें राइट्स और ड्यूटीज़ से बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन 6 फंडामेंटल राइट्स एंड 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन मेंशन्ड. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन किए गए हैं, जिनसे हमें जो मेन ऑब्जेक्टिव मिला है वो ये मिला है कि हमें कैसे, मतलब एक तरीके से हम कैसे संकल्प लेके इंडियन सिटीज़न कहलाते हैं और इंडिया को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं. तो हम एक तरीके से संकल्प लेते हैं. इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये राइट्स और ड्यूटीज़ बनाए गए हैं इनसे हम यही सीखते हैं कि हमें एक तरीके से संकल्प लेना चाहिए. इंडियन सिटीज़न होने के साथ साथ हमें इंडिया को डेवलप भी करना है. Thus the study of civics is very important. It tells definition of civics. Civics is the science of citizenship. It is the study of the ways in which a society organizes and operates a state. सिविक्स बेसिकली क्या है? वो एक सिटीजनशिप का क्या है?
साइंस है। जो भी सिटीजनशिप है हमारे पास, उसका सिविक्स क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। कैसे? क्योंकि ये हमें कई सारे वेज बताता है कि सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, स्टेट को कैसे ऑपरेट करना है। इट ऑल्सो कॉम्प्राइजेज द स्टडी ऑफ सिविल लॉ, सिविल कोड एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ next topic is civic sense and its significance. Civic sense is a comprehensive concept. It is also termed as a social ethics. In other words, we can say that the concept of civic sense is a set of moral and social principle. Civics बच्चों को मोटिवेट करता है एडप्ट गुड सिविक्स हैबिट्स, अच्छे हैबिट्स को एडप्ट करने के लिए, मैनरिज्म एंड एटिक्यूट्स. If a child learns to maintain cleanliness at home, the same child will follow the general rules of a cleanliness outside home as well. अगर बच्चे ये सीखते हैं कि घर पे क्लीननेस को कैसे मेंटेन करना है, तो वो दूसरी ओर ये भी सीखते हैं कि वो घर के बाहर इन चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे क्लीननेस रखेंगे. तो ये भी सीखते हैं. सिविक्स में उन्हें बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है, उन्हें कुछ सिविक्स हैबिट्स सिखाई जाती है, मैनरिज्म बताए जाते हैं. आवर स्कूल इज़ अ सिग्निफिकेंट सेंटर ऑफ अ लर्निंग द लेसन ऑफ सिविक सेंस. हमारा स्कूल क्या है? एक तरीके का लर्निंग सेंटर है जहाँ पे हम लेसन्स सीखते हैं, सिविक्स सेंस के लेसन सीखते हैं. Here we learn about the basic qualities of tolerance, adjustment and mutual cooperation. Lack of civic sense gives a shabby look to our surroundings. Civic sense is the way of walking, talking and behaving in society. स्कूल एक तरीके से हमारा क्या है? सेंटर ऑफ अ लर्निंग है, जहाँ पे हम सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं. सिविक सेंस के लेसन्स भी सीखते हैं, कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, बातें करनी है, चलना है, बिहेव करना है, किस तरीके से बड़ों को रिस्पेक्ट करना है. बहुत सारी चीज़ें हम लोग स्कूल में सीखते हैं. कोऑपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, एडजस्टमेंट, बेसिक क्वालिटीज़, so many things. Now, it is the mirror of our society. If we adhere to the norms of civic sense, our society would become livable. अगर हम इतने एक्टिव हो जाएं, स्कूल में हमें ये सारी चीज़ों को सीखने को मिलता है. हम ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखते हैं? स्कूल के माध्यम से सीखते हैं. स्कूल में हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, उनमें से एक सिविक सेंस भी पढ़ाया जाता है, जिनमें हम बहुत कुछ सीखते हैं. लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, बातें करनी है, उठना है, बैठना है. और ये सारी चीज़ें जब हम सीख जाते हैं, अच्छे से लर्न कर लेते हैं, तो हम सोसाइटी में रहने के योग्य हो जाते हैं. इट विल ऑल्सो साइन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. और इससे हमारे कंट्री का फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा क्या होगा? साइन होगा. वी शुड नॉट सिट ऑन द सीट्स रिजर्व्ड फॉर लेडीज़, सीनियर सिटीजन्स एंड फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सनस इन बसेस. हमें बहुत सारे मैनरिज्म सिखाए जाते हैं स्कूल में. जैसे कि अगर हमारे सामने, अगर सपोज दैट कि हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर हमारे इन फ्रंट पे कोई सीनियर सिटीज़न है, लेडीज़ हैं, फिज़िकली डिसेबल पर्सन हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम उनकी सीट पे नहीं बैठते हैं. मेट्रो ट्रेन्स एंड द ट्रेन में या फिर मेट्रो ट्रेन में भी ऐसी सिचुएशंस मिलते हैं हमें, तो हम लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं और उनके सीट को रिज़र्व नहीं करते. हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए उस सीट को खाली छोड़ देते. यू कैन सी द पिक्चर्स विच हैज़ गिवन पेज नंबर 34, which has given on page number 34. There is the full details, full description about this. Now, next topic is citizen. The term citizen means a legally recognized subject or a national of a state who is either native or naturalized. Being a citizen, a person owes allegiance to its government and is entitled to its protection, which I have already explained. Now, next topic is responsibilities of a good citizen. Now look at here. Following are the important responsibilities of a good citizen. First one is to
abide by the Constitution and its spirit. The first and foremost responsibilities of every citizen of India is to abide by the Constitution. It is the responsibility of a citizen to honor Constitution's ideas and institutions, the national flag and the national anthem. Second one is elegance. Every citizen must be loyal and trustworthy to the state. The third one is to pay taxes. It is the prime responsibilities of a citizen to pay taxes honestly. Fourth one is to cast vote. Right to vote is the pivot of a country. Democratic country. A citizen should cast his vote judicially. Now, next is fifth number, obedient to the laws. A citizen should always be law abiding and should follow the rules and laws of the land. Sixth one is to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India. Every citizen must uphold the authority of the state to govern itself. She must learn to live together in harmony and must be true to the nation. Seventh number point is to protect and improve the natural environment. Suppose every citizen must do the needful in order to protect the natural environment, including forest, lakes, rivers, and wildlife. Eighth number point is to safeguard public property and observe violence. Means every citizen of the country must safeguard public property and abandon violence of any kind. She must aim for a peaceful life. Next topic is importance of being a good neighbor and a good citizen. अब एक गुड सिटीज़न और एक गुड नेबर होना कितना इम्पोर्टेंट होता है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे और उसके क्या इम्पोर्टेंस है. A neighbor is a person who lives next door or very near to the person referred to. On the page number 36, there is given some basic characteristics of a good neighbor and the qualities of a good neighbor. So you students just look at that picture, a good neighborhood and its citizens, and just read about that. There is given some qualities related to the good neighbors and good citizens. Okay, and now the chapter has finished. Hope you student understood this chapter properly. Till then, bye bye, take care and ready for the next classes.